एवरीवन, आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? प्लांट सेल में सेल में पाया जाता है और ये क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है। तो आपको पढ़ना क्या है? क्लोरोप्लास्ट। आज हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका क्या रोल होता है। अगर वो सेल में पाया जाता है तो उसका क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है। क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो क्या करता है, उसका कार्य क्या है, उसका फंक्शन क्या है और कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इसके पहले आपको पता है कि एक क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड का एक टाइप है। प्लास्टिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट, सेकंड क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट और थर्ड क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो आज आपको ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो है इसके पहले के लेक्चर में पढ़ाया जा चुका है। तो आज आपको डीपली वहां पर आपको क्लोरोप्लास्ट भी बताया गया है, पर इस लेक्चर में आप डीपली पढ़ेंगे सिर्फ क्या क्लोरोप्लास्ट क्या होता है और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो कैसे करता है फोटोसिंथेसिस में, क्या इसका रोल होता है, किस किस पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो आज आप देखेंगे कि जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है? दे आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। ये क्या होते हैं? ग्रीन कलर के प्लास्टिड होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उससे क्या होता है, ये क्या करता है? दे प्रोवाइड ग्रीन कलर। ये क्या करते हैं? ग्रीन कलर को प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब दे आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। ये कैसे प्लास्टिड होंगे, इनका कलर कैसा होगा? इनके होने से किसी पार्ट्स में अगर ये पाए जाते हैं तो ये कौन सा कलर प्रोवाइड करेंगे? ग्रीन कलर। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। क्या कहा जाता है? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। देखते हैं और आगे क्या है। They were first प्लास्टिड। ये क्या है? पहले प्लास्टिड है ऐसे। दे वेयर फर्स्ट प्लास्टिड डिस्कवर्ड बाय हैकल। डिस्कवर्ड बाय हैकल। किसने डिस्कवर्ड किया था? हैकल ने। एंड नेम किसने दिया था? नेम्ड बाय सिंपल। आपको पता है कि जो प्लास्टिड है ये भी क्या है? ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी क्या है? एक टाइप है। किसका टाइप है? प्लास्टिड का। प्लास्टिड का एक टाइप है। तो मतलब इसको भी डिस्कवर्ड, जो पहली बार प्लास्टिड डिस्कवर्ड किया गया था, जो फर्स्ट प्लास्टिड डिस्कवर्ड हुई थी वो कौन सी प्लास्टिड थी? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा था? क्लोरोप्लास्ट। और किसने डिस्कवर किया था? हैकल ने। किसने? हैकल ने। और नेम, ये जो आपका प्लास्टिड नेम है या फिर क्लोरोप्लास्ट, जो प्लास्टिड पहली प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट है वो नेम किसने दिया था? सिंपल ने। जो फर्स्ट प्लास्टिड, जो पहली प्लास्टिड थी उसको डिस्कवर्ड किसने किया था? हैकल ने। और नेम किसने दिया था? सिंपल ने। तो अब देखते हैं कि ये जो आपकी प्लास्टिड है ये पाया किसमें जाता है? दे आर रिपोर्टेड इन
all green plant parts, सभी ग्रीन प्लांट के सभी ग्रीन प्लांट पार्ट्स, ऑल ग्रीन प्लांट पार्ट्स, जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं कैसे ग्रीन होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। कौन सी प्लास्टिड पाई जाती है, ग्रीन कलर की प्लास्टिड पाई जाती है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इज द चीफ जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या होता है, चीफ प्लास्टिड होता है। बिकॉज क्योंकि इट हेल्प, बिकॉज क्यों होता है, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है अगर पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मतलब जो पौधे क्या करते हैं, प्लांट्स जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जो भोजन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो अगर ग्रीन कलर की प्लास्टिड नहीं होगी उनके लीफ में, मतलब क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और अगर किसी प्लांट्स को भोजन ही नहीं मिलेगा तो उनका ग्रोथ भी रुक जाएगा। मतलब कि इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा गया है, चीफ प्लास्टिड, मतलब मुख्य प्लास्टिक यही है। बिना इसके प्लांट्स का कोई रोल नहीं होगा। मतलब अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और अगर उन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि ये क्या हुआ, क्लोरोप्लास्ट ही चीफ प्लास्टिड है। मतलब एक बार के लिए क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, पर क्लोरोप्लास्ट होना जरूरी है। तो इसीलिए ये कैसा है, चीफ प्लास्टिड है, मुख्य प्लास्टिड है। जिससे होता क्या है, इसलिए प्लांट्स becomes ऑटोट्रॉप्स। इसलिए प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। मतलब जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। ऑटोट्रॉप्स उसे आप कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, मतलब कि अपने भोजन के लिए वो किसी दूसरे पर डिपेंड ना हो। जैसे कि एनिमल्स होते हैं जो वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो प्लांट्स पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अब एनिमल होगा, अगर प्लांट नहीं होगा तो एनिमल को भोजन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, प्लांट्स पे डिपेंड है। लेकिन अगर एनिमल्स नहीं होंगे तो प्लांट्स का काम चल जाएगा, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनके लीव्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और जमीन से क्या करेंगे, वो पानी लेंगे, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, इनसे वो अपना भोजन बना लेते हैं। बनाते क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। मतलब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और H2O लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल में क्या होता है, प्रोसेस होता है। मतलब वो आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और ऑक्सीजन। मतलब हम ऑक्सीजन के लिए भी किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे। अगर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो, वहां से ऑक्सीजन ना निकले, तो हम क्या ऑक्सीजन ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हम प्लांट्स पे क्या है, डिपेंड है। तो मतलब जो एनिमल्स होता है वो प्लांट्स पे डिपेंड होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉप्स। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, पर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉप्स। तो ये तो रहा ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इसीलिए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है।
जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसका स्ट्रक्चर आप कैसे बताएंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा होता है। देखते हैं क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन प्लास्टिड होती है, विच इज जनरली कैसा होता है? स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है या फिर ओवल शेप का होता है। स्फेरिकल होता है या फिर ओवल शेप। स्फेरिकल होगा नहीं तो ओवल शेप होगा। एंड रिपोर्टेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स के साइटोप्लाज्म में। और किसमें? ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी। और किसमें? एंड सम एनिमल्स। और किसमें पाया जाता है? एंड सम एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि क्या? यूग्लिना। यूग्लिना भी क्या है? एनिमल है। ये एक्सेप्शन है। एनिमल्स में यूग्लिना जो है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि है तो एनिमल्स पर इसमें क्या होता है? इसमें प्लास्टिड पाई जाती है। और वो कौन सी प्लास्टिड पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट। और जिससे यूग्लिना क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। ये अपना भोजन स्वयं बनाता है तो एनिमल्स पर क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए क्या हो गया? ऑटोट्रॉप्स। और आपको पता है कि किसी भी एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स नहीं होते। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। इसलिए इसका फीचर कैसा लग रहा है? प्लांट्स की तरफ। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। इन cells of higher plant. In cells of higher plants, 20 to 40 chloroplast present in each सेल। हायर प्लांट्स के जो सेल होंगे उसमें कितने नंबर होंगे क्लोरोप्लास्ट के? 20 to 40। 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट जो है पाए जाते हैं किसमें? जो उच्च श्रेणी के प्लांट्स होते हैं, मतलब जो हायर प्लांट्स होते हैं। जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है? 20 से 40 मतलब 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एक सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट इन ईच सेल। they are small in size। साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। बट इन एल्गल सेल। पर एल्गी सेल में क्या होता है? एल्गल सेल्स वन और फ्यू large chloroplast reported। पर एल्गल सेल में क्या होते हैं? एक या एक से ज्यादा लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। मतलब जो एल्गल सेल होंगे, मतलब जो एल्गी होगा उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा, एक या एक से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होंगे। और वो कैसे होंगे?
साइज में कैसे होंगे, लार्ज होंगे। कैसे होंगे, और वो लार्ज होंगे और उनका शेप कैसा होगा, डिफिनिट होगा। एंड मतलब जो एल्गल सेल, मतलब कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। एक सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, पर उनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। बट इन एल्गल सेल, बट जो एल्गी होगा उसमें एक या एक से ज्यादा लार्ज क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। मतलब एक या एक से ज्यादा जो है क्लोरोप्लास्ट होंगे। मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, मतलब फ्यू, कुछ एक या कुछ क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे। मतलब एक या एक से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, पर वो कैसे होंगे, लार्ज होंगे। लार्ज होंगे एंड दे हैव, और उनका शेप कैसा होगा, डिफिनिट। दे हैव डिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप एज, डिफिनिट शेप होगा उनका, जैसे कि कैप शेप्ड। मतलब कुछ क्लोरोप्लास्ट होंगे वो कैप शेप्ड होंगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड वॉल्वॉक्स। जो क्लेमाइडोमोनास होगा और वॉल्वॉक्स होगा उसमें किस शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, कैप शेप्ड। किस शेप्ड का पाया जाएगा, कैप शेप्ड का। और देखते हैं और क्या है, ग्राइडल शेप्ड। ये किस में पाया जाएगा, यूलोथ्रिक्स। किसमें, यूलोथ्रिक्स। और देखते हैं क्या होगा, स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप्ड किस शेप्ड का होगा, स्पाइरल शेप। किसमें पाया जाएगा, स्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा में, स्पाइरो गायरा में किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, स्पाइरल शेप्ड का। स्टार शेप्ड, स्टार शेप्ड ये किस में पाया जाएगा, जैगनीमा। उसके बाद क्या है, रेटिकुलेटेड। जो रेटिकुलेटेड शेप का होगा वो किस में पाया जाएगा, उडोगोनियम। किसमें, उडोगोनियम। तो ये तो रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कि उनके शेप के, किस शेप का किस एल्गी में पाया जाएगा उस बेसिस पे। मतलब कि उनका शेप क्या होगा, डिफिनिट होगा। उस शेप्ड पे क्लोरोप्लास्ट को किसने शेप्ड में बांटा गया है, कैप शेप्ड, ग्राइडल शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड और स्टार शेप्ड और रेटिकुलेटेड। मतलब जो जिसमें पाया जाएगा। एग्जांपल में क्या है, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, उडोगोनियम हो गया, ये सब क्या है, एग्जांपल है। तो ये तो रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर वो पाया जाएगा किसी सेल में तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देखते हैं। सबसे बाहर क्या होगा, सबसे बाहर होगा आउटर मेम्ब्रेन, फिर होगा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, और क्या होगा,
ये होते हैं ग्रेना। क्या होते हैं? ये होते हैं ग्रेना होते हैं। और स्ट्रोमा लैमिला से क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ये आपका क्लोरोप्लास्ट का फिगर है कि क्लोरोप्लास्ट कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर आप उसको अंदर से क्लोरोप्लास्ट को निकाल कर उसका सेक्शन कट करके अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होगा वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ऐसे। तो ये तो हो गया। अब इसमें क्या पाए जाएंगे? कुछ राइबोसोम्स। क्या होंगे? राइबोसोम्स भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। ये राइबोसोम्स हो गया। और ये क्या है? रिजर्व फूड। ये क्या हो गए? रिजर्व फूड। और क्या पाया जाएगा इसमें? ये तो रिजर्व फूड हो गया। और इसमें क्या होगा? इसमें होगा मैट्रिक्स। क्या होगा? मैट्रिक्स। जगह जगह पे फ्लूइड पाया जाएगा। जो फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होगा आप उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। देखिए ये क्या हो गया? मैट्रिक्स। इसमें राइबोसोम हो गए, ग्रेना हो गया, स्ट्रोमा लैमिला हो गया, और क्या हो गया? रिजर्व फूड हो गया, आपका ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है और क्या पाया जाएगा? डीएनए। क्या पाया जाएगा? डीएनए होगा। तो अब इसका नेम कर लिखते हैं कि कौन सा पार्ट क्या होता है। ये आपका हो गया आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या हो गया? इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया? ग्रेना। ये आपका क्या हो गया? रिजर्व फूड। ये रिजर्व फूड। और ये क्या है? राइबोसोम। ये राइबोसोम हो गया। और ये क्या हो गया? मैट्रिक्स हो गया। क्या है? मैट्रिक्स। और ये क्या है आपका? स्ट्रोमा लैमिली। स्ट्रोमा लैमिली। ये क्या है? स्ट्रोमा लैमिली मतलब फ्रेंच चैनल। ये क्या है आपका? और इसी को क्या कहा जाता है? फ्रेंच चैनल। ये दो ग्रेना को क्या करता है? आपस में कनेक्ट करता है। क्या करता है? जोड़ता है। उसी को आप क्या कहेंगे? फ्रेंच चैनल, या फिर क्या कहेंगे? स्ट्रोमा लैमिली। इसी को क्या कहेंगे? स्ट्रोमा लैमिली। और क्या होता है इसमें? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। तो ये तो हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है? ये क्या है इसका? अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो ये तो रहा आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। और अगर आप एक ग्रेना को खोल के देखेंगे, मतलब एक ग्रेना को आप निकाल कर देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा आपको? अगर आप ग्रेना का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा।
ये हो गया आपका ग्रेना। क्या हो गया? ग्रेना। और ये जो है ये क्या है? ग्रेना लैमली। ग्रेना लैमली है। और यही जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से कनेक्ट करता है उसे ही आप क्या कहेंगे? ये क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा सॉरी स्ट्रोमा लैमली। क्या है? स्ट्रोमा लैमली। और एक ये जो बीच में स्पेस है इसको क्या कहते हैं? थैलेकॉइड। क्या कहते हैं? थैलेकॉइड। तो अब देखते हैं कि एक थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। या फिर एक ग्रेना को आप निकालेंगे, एक ग्रेना लैमली को आप निकालेंगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देगा? ये देखिए, तब आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तब आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तब आपको इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। और इसके अंदर ये जो पाया जाता है ये क्या है? क्वांटासोम। क्या है? क्वांटासोम। ये क्या है? क्वांटासोम। ये जो है ये क्या है? क्वांटासोम। और ये क्या है? वन ग्रेना का स्ट्रक्चर है। वन ग्रेना आपको देखने में कैसा दिखाई देगा? ये। और ये पूरा एक ग्रेना है। अगर आप उसमें से एक ग्रेना लैमली को निकाल कर देखेंगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा और उसमें क्या होगा? क्वांटासोम। और अगर आप एक क्वांटासोम को निकाल के देखेंगे तब आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? कुछ ऐसा। ठीक है, तब आपको उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा? ऐसा। और इसमें क्या होता है? ये सब क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। अब समझ में आया कि जो क्लोरोफिल कैसे क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसमें मदद करता है? फोटोसिंथेसिस में। आपको पता है कि क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो क्या करता है? कलर को प्रोवाइड करता है। तो ये किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट्स में ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं? तो वो किसके अंदर पाए जाते हैं? ग्रेना के। ग्रेना के अंदर क्वांटासोम होता है, उसके अंदर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहां पर पाए जाते हैं? और ये किसका स्ट्रक्चर है? वन क्वांटासोम। ये किसका स्ट्रक्चर है? वन क्वांटासोम। आपको दिखने में कैसा दिखाई देगा? तो ये तो रहा कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है। तो देखते हैं कि क्या है इसमें। आपका जो राइबोसोम होता है, सॉरी, जो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो जो क्लोरोप्लास्ट का अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल मेम्ब्रेन या फिर आप कह लीजिए डबल मेम्ब्रेनस होता है। एंड ये भी क्या होता है? सेमी ऑटोनॉमस होता है।
सेमी ऑटोनॉमस होता है, क्यों? क्योंकि इसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिकल होता है और सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए ये भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस होता है और सेमी ऑटोनॉमस होता है। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। और क्या होता है? मतलब कि हियर, और इसमें भी क्या होता है? हियर बोथ द मेम्ब्रेन आर स्मूथ। कैसे होते हैं इसके दोनों मेम्ब्रेन? स्मूथ होते हैं, एंड गैप between them called periplastid, periplastidal स्पेस। वही स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जा रहा था, तो क्या कहा गया था उसको? पेरीफेरल स्पेस। पर यहाँ पर जो स्पेस पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होगा उसको आप, जो गैप होगा उसको क्या, जो अंदर का स्पेस होगा उसको आप क्या कहेंगे? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है और जो इनर स्पेस होता है, इनर स्पेस surrounded by inner membrane। जो इनर स्पेस होता है वो सराउंडेड होता है किससे? इनर मेम्ब्रेन के थ्रू। और जो इनर स्पेस होता है, इनर स्पेस कॉल्ड स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं उसको। और क्या होता है इसमें? फिल्ड विथ और जो इनर स्पेस होता है वो किससे फिल्ड होता है? फिल्ड विथ होमोजीनियस मैट्रिक्स। होमोजीनियस मैट्रिक्स से क्या होता है? फील होता है। अंदर का जो स्पेस होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं, और ये जो स्ट्रोमा होता है वो किससे फील होता है? होमोजीनियस मैट्रिक्स से फील्ड, मतलब भरा रहता है इन मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में क्या क्या पाए जाते हैं? इन मैट्रिक्स डीएनए, राइबोसोम, इन डीएनए राइबोसोम, रिजर्व फूड, as well as two type of lamellin, present। दो टाइप की लैमली प्रेजेंट होती है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रेजेंट। कार्ल ग्रेना, उसे ही क्या कहते हैं? ग्रेना लैमली। क्या कहेंगे उसे? ग्रेना लैमली एंड स्ट्रोमा लैमली। ग्रेना लैमली एंड स्ट्रोमा लैमली। टू टाइप्स की लैमली प्रेजेंट होती है। एक क्या होता है? ग्रेना लैमली, और दूसरा क्या होता है? स्ट्रोमा
स्ट्रोमा लैमली। तो देखते हैं और क्या होता है इसमें। स्ट्रोमा लैमली होता है, ग्रेना लैमली होता है, और ये लैमली क्या होती है, और जो स्ट्रोमा लैमली होता है वो करता क्या है, स्ट्रोमा लैमली स्ट्रोमा लैमली क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। स्ट्रोमा लैमली कनेक्ट टू ग्रेना, दो ग्रेना को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सो कॉल्ड इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, फ्रेंच चैनल, इसीलिए उसको फ्रेंच चैनल भी कहा जाता है। द मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है कहां पर, द मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड ग्रेना, जो ग्रेना लैमली के अराउंड में क्या, लैमली कॉल्ड थैलेकॉइड, उसको क्या कहते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या कहते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, सराउंडिंग, और इसके अंदर क्या होता है, सराउंडिंग इनर स्पेस called ल्यूकनी। क्या कहते हैं उसको, ल्यूकनी। जो इनर स्पेस होता है इसके अंदर का उसको क्या कहते हैं, ल्यूकनी। एंड आउटर मेम्ब्रेन, और जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, एंड आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। कैसा होता है, स्मूथ होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है, एंड वाइल इनर मेम्ब्रेन या फिर आप इनर मेम्ब्रेन नहीं, इनर सरफेस बोल लीजिए। इनर सरफेस जो होता है वो क्या होता है, इनर सरफेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होता है, जो थैलेकॉइड का इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन इज ग्रेनुलर। कैसा होता है, ग्रेनुलर होता है। जो इनर सरफेस होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का, जो इनर सरफेस होता है वो कैसा होता है, ग्रेनुलर होता है। कैसा होता है, ग्रेनुलर होता है। और ये जब ग्रेनुलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस, क्यों होता है ये ग्रेनुलर अगर होता है तो क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्वांटासोम। किसकी प्रेजेंस से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ क्वांटासोम, क्वांटासोम के प्रेजेंस से ही क्या होता है, जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होता है उसका इनर सरफेस जो होता है वो क्या होता है, ग्रेनुलर होता है। कैसा होता है, ग्रेनुलर होता है। ईच क्वांटासोम बियर, ईच क्वांटासोम बियर, उसमें क्या क्या धारण किए रहते हैं वो, उसमें क्या पाया जाता है, बियर अबाउट 230 to 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या बियर किए रहते हैं, मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स। मतलब एक क्वांटासोम में कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, क्लोरोफिल के कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, 230 से 250, 230 से 250 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं किसके, क्लोरोफिल्स के। किसमें, एक क्वांटासोम में 230 से 250 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये तो रहा। और वो करते क्या है, विच वर्क कंबाइनली फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइनली वर्क करते हैं। सो कॉल्ड, इसीलिए क्या कहा जाता है, सो कॉल्ड क्वांटासोम आर फोटोसिंथेटिक यूनिट। जो फोटोसिंथेटिक यूनिट होता है वो कौन होता है, क्वांटासोम। क्वांटासोम को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्यों, क्योंकि वो क्या, उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और कितने, एक क्वांटासोम में कितने क्लोरोफिल होते हैं, 230 to 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक क्वांटासोम। और क्वांटासोम किस में पाया जाता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस में। कहा, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस में पाया जाता है क्वांटासोम। तो ये क्या हो गया, क्वांटासोम को ही क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक यूनिट। और क्या होता है इसमें, डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए भी प्रेजेंट होता है। कैसा होता है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है एंड सर्कुलर होता है। राइबोसोम भी क्या होता है, राइबोसोम भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। राइबोसोम इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। और कैसा होता है, सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के सिमिलर होता है, प्रोकैरियोट्स के सिमिलर होता है। कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स के सिमिलर होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज मेनली, और इनमें जो रिजर्व फूड होता है, रिजर्व फूड मटेरियल इज मेनली, मुख्यतः क्या होता है, स्टार्च, इज मेनली स्टार्च।
और जो क्लोरोप्लास्ट में रिजर्व फूड होता है वो मेनली क्या होता है, स्टार्च होता है। तो ये तो रहा आपका क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, कैसा होता है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है। अब हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है। तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज photosynthetic organ of क्लोरोप्लास्ट कैसा ऑर्गन है, प्लांट्स का, सेल का कैसा ऑर्गन है क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक। कैसा है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है क्लोरोप्लास्ट। किसका, सेल का। सेल का जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इन विच ऑर्गेनिक सबस्टेंस, और जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक सबस्टेंस, ऑर्गेनिक सबस्टेंस आर सिंथेसाइज्ड। क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस का सिंथेसाइज्ड होता है। जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है वो जो है क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिंथेसाइज्ड होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। ऑर्गेनिक सबस्टेंस आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, किससे, कैसे सबस्टेंस से मिलकर ऑर्गेनिक सबस्टेंस बनता है, फ्रॉम इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस को मिलाकर क्या बनाते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस से क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक सबस्टेंस, इनऑर्गेनिक मटेरियल इन विच ऑर्गेनिक सबस्टेंस सिंथेसाइज्ड। क्या होता है, सिंथेसाइज्ड होता है किससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। सो कॉल्ड, इसलिए क्या कहा जाता है, सो कॉल्ड किचन ऑफ द जैसा कि आप जानते हैं जहां पर भोजन, जहां पर फूड बनता है, जहां पर खाना बनता है उसे आप क्या कहते हैं, किचन। तो वैसे ही जो प्लांट्स का भोजन होता है वो कहाँ बनता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक का प्रोसेस होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को ही क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं, किचन ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है, इसमें जो है फूड, जो क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसे ही सेल का क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल क्या कहा जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट कहां पर पाए जाते हैं, सेल के अंदर। और सेल में, सेल के अंदर जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल भी आपको पता चल गया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको किचन ऑफ द सेल भी पता चल गया, किसको कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहां पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, जो सेल होते हैं, जो प्लांट सेल होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। किससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की वजह से, मतलब कि सेल में क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल। तो आज के लिए इतना ही।